प्यारी बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से समाकलन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, दिया हुआ प्रश्न इस प्रकार है। कृपया सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस काश एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई log 2। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के संकेतांक 324 आई वाई में 8 अंक में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड को आई के इक्वल मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसके बाद इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं, प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस काश पाई माइनस एक्स dx। आप देखिए, काश पाई माइनस एक्स जानते हैं, माइनस काश एक्स होता है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं, यही इस प्रकार से बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1। देखें, काश पाई माइनस एक्स माइनस काश एक्स तो माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस तो 1 माइनस काश एक्स डी एक्स। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। आप देख रहे हैं, इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2। तो इस प्रकार से देखिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर देखेंगे i प्लस आई मिलकर 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। देखें, log 1 प्लस काश एक्स प्लस log 1 माइनस काश एक्स log 1 प्लस काश एक्स प्लस log 1 माइनस काश एक्स। इस प्रकार से देख रहे हैं, जोड़ने पर ये हमारा बन जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं, हमने प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग किया है। प्रगुण 4 से अब इसके बाद ब्रैकेट में देख रहे हैं log m प्लस log n के रूप में बना है। और log m प्लस log n इक्वल टू जानते हैं log mn होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, यही बराबर मिल जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log। देखिए, log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है। तो इन दोनों पदों का आपस में गुणा हो जाएगा 1 प्लस काश एक्स इंटू 1 माइनस काश एक्स dx। देखिए, यहां पर log का फार्मूला लगा है। log का फार्मूला होता है log m प्लस log n इक्वल टू log mn। देख रहे हैं, ये फार्मूला है, इसी का प्रयोग हमने यहां पर किया है। आप देख रहे हैं, प्लस एक ब्रैकेट प्लस में, एक ब्रैकेट माइनस में, तो वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे तो देख रहे हैं, यही बराबर बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log। देखें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स dx। और जानते हैं 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसके स्थान पर हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं, बन जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स। और log में जानते हैं जो घात होती है पहले आ जाएगी, तो हम घात को पहले लिख सकते हैं।
इस प्रकार से देख रहे हैं घात पहले आ जाएगी, तो देख रहे हैं 2 घात को पहले कर लेंगे तो यही हमारा इस प्रकार से बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, और देख रहे हैं 2 घात यहाँ हमारी पहले आएगी, इसको हम इंटीग्रेशन चिन्ह से यदि पहले लिख लें तो log sin x dx। आप देख रहे हैं 2 हम दोनों ओर से कैंसिल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से i इक्वल टू मिल जाता है, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx। अब इसमें हमको प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग कर लेना है। देख रहे हैं प्रगुण नंबर 6 के अनुसार यदि देखें तो ये हमारा, देखिए प्रगुण नंबर 6 कहता है, प्रगुण नंबर 6 के अनुसार देखें इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल टू होता है। देख रहे हैं ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें पहला भाग होता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, और ये उस कंडीशन में होता है जब f 2a माइनस x बराबर fx के हो, और यही बराबर 0 के होता है जब f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली कंडीशन में फलन बनता है, यदि हम पाई से देख रहे हैं साइन x को पाई से घटाकर लिखेंगे, साइन पाई माइनस x इक्वल टू जानते हैं साइन x ही होता है। तो यहाँ पर अब हमको करना है, देख रहे हैं 2 से भाग देंगे और 2 से गुणा कर लेंगे, तो फिर देख रहे हैं यही हमारा बराबर मिल जाएगा i इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। देख रहे हैं हमने 2 से भाग दिया और 2 से गुणा किया, चाहे तो 2 कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाले के बराबर मिल जाएगा log sin x dx। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx का मान होता है, चूंकि पीछे सिद्ध किया जा चुका है, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। चूंकि समाकलन का ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है और इसके बराबर आपने सिद्ध किया है, तो इसके स्थान पर सीधे यदि हम ये मान रख दें तो देख रहे हैं यही बराबर बन जाएगा i इक्वल टू, देखिए i इक्वल टू 2 इंटू, देख रहे हैं 0 से पाई बाई 2 log sin x dx का मान माइनस पाई बाई 2 log 2। देख रहे हैं 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार से i इक्वल टू देख रहे हैं माइनस पाई log 2 के बराबर मिल जाता है, और देख रहे हैं यही प्रश्न में हमको सिद्ध करके लाना था। 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx इक्वल टू माइनस पाई log 2। तो देख रहे हैं इस प्रकार से माइनस पाई log 2 के बराबर मिल जाता है, और ये हमको सिद्ध करना था। देख रहे हैं यही सिद्ध करके इसमें लाना था। आप देखें ये कैसे प्राप्त होता है, इसका हल भी आपको इसी में आपको हल करके दिखा रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 कैसे आता है। हालांकि ये क्वेश्चन स्वयं में एक 8 अंक में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को भी समझते हैं कैसे हल किया जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को मान लेंगे, माना i इक्वल टू, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, तो देखें प्रगुण नंबर 4 से यही बन जाएगा
इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x sin π/2 माइनस x dx। तो यहां पर हमने प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग किया है। देख रहे हैं प्रगुण 4 से देखिए साइन π/2 माइनस एक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन π/2 माइनस एक्स जानते हैं काश एक्स होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बन जाएगा log साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू काश एक्स dx। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। आप देखें पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 समीकरण 1 प्लस 2 देखें दोनों समीकरणों को जोड़ने पर i प्लस आई इक्वल टू 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx प्लस log cos x dx log sin x देख रहे log sin x प्लस log cos x और dx दोनों से देख रहे कॉमन करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों को जोड़ने पर मिल जाएगा। अब यहां पर देखें तो log m प्लस log n का फार्मूला बनता है और log m प्लस log n आप जानते हैं। देखिए log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn। तो देखें इस लघुगणक के फार्मूले का यदि हम प्रयोग करें तो यही इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 देखें log m इंटू n अर्थात log sin x इंटू काश x log sin x इंटू काश x देखिए ये इस प्रकार से बन जाता है dx। आप देखिए यहां पर यदि 2 का गुणा होता तो 2 sin x cos x sin 2x का फार्मूला बन जाता। तो इसमें हमको 2 से गुणा और 2 से भाग दे देना है। तो इस प्रकार से देखेंगे यही फलन इस प्रकार बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 देखें log sin 2x log sin 2x अपान 2 dx देखिए पुनः log m अपान n का फार्मूला अप्लाई करेंगे और log m अपान n का फार्मूला जानते हैं log m अपान n इक्वल टू होता है log m अपान n इक्वल टू log m माइनस log n। तो देखें इस प्रकार से इसको सरल कर लेंगे। आप log m अपान n का फार्मूला लगाएंगे तो देख रहे हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। आप देखें इस पहले फलन में यदि हम 2x बराबर t मान लें देख रहे पहले फलन में 2x बराबर t रखने पर देख रहे 2x बराबर t रखने पर देख रहे इसका यदि हम अवकल गुणांक करते हैं तो 2x बराबर t में 2 देख रहे अचर है x का dx t का dt। तो इस प्रकार से आपने देखा dx बराबर हाफ dt मिल जाएगा dx बराबर हाफ dt। और देख रहे हैं यदि लिमिट का हम परिवर्तन करें तो लिमिट का परिवर्तन करने में आप पाएंगे देख रहे हैं x बराबर 0 पर देख रहे हैं x बराबर 0 पर t बराबर मिल जाएगा। x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 देख रहे हैं t बराबर 0 मिल जाएगा। लेकिन जब x बराबर हम π/2 लेंगे तो देखें x की जगह π/2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा तो t बराबर पाई मिल जाएगा t बराबर पाई। इस प्रकार से हम लिमिट में परिवर्तन भी कर लेंगे।
तो देखें यही फलन इस प्रकार बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखें dx के स्थान पर 1/2 dt, 1/2 अचर है, बाहर लिख लेते हैं 1/2 dt, और लिमिट देख रहे हैं t की स्थिति में 0 से पाई बन जाती है, 0 से पाई, और log 2x हमने t माना है तो log sin t dt, log sin t, इस प्रकार से देख रहे फलन बन जाता है। माइनस देख रहे हैं दूसरे पद में log 2 अचर है और 1 बचता है, 1 का समाकलन चूंकि हम यक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 का समाकलन यक्ष होगा, और लिमिट देख रहे हैं 0 से π/2। अब इसको हम और सरल करते हैं, तो और सरल करने पर देख रहे हैं पाएंगे 2i इक्वल टू 1/2। आप देख रहे हैं इस पहले फलन में यदि हम प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग करें, प्रगुण नंबर 6 पीछे आपको बता चुके हैं, देख रहे हैं चूंकि साइन पाई माइनस टी, पाई से आप टी को घटाकर लिखेंगे तो साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होता है, तो ये पहली कंडीशन बनती है। तो हम बाहर 2 से गुणा करेंगे, अंदर 2 से, लिमिट में भाग दे देंगे, तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, देख रहे log sin t, log sin t dt। तो इस प्रकार से ये प्रगुण नंबर 6 से मान मिल जाता है, प्रगुण 6 से। और देखें दूसरे पद में माइनस log 2 इंटू लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस 0। इस प्रकार से यहां से देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब प्रगुण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, प्रगुण नंबर 2 के अनुसार एक चर का हम दूसरे चर में रूपांतरण कर सकते हैं, तो इस प्रकार से देखेंगे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, देख रहे टी का हम यक्ष में रूपांतरण कर सकते हैं, तो log sin x dx माइनस π/2 log 2, π/2 log 2। अब यदि आप ध्यान से देखें तो 0 से π/2 log sin x dx, ये हमारा मूल प्रश्न जो माने थे, देख रहे हैं 0 से π/2 log sin x dx समीकरण नंबर 1 से देख रहे हैं ये बराबर i के है, तो इसकी जगह हम i लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। तो देख रहे हैं समीकरण 1 से हमने मान रखा, समीकरण 1 से मान रखने पर इस प्रकार से देख रहे हैं i को पक्षांतर करेंगे तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। देख रहे 2i से i घटाएंगे, देखिए 2i से i घटाने पर i बराबर माइनस π/2 log 2। तो देख रहे हैं ये प्रश्न भी 8 अंक में ही सिद्ध करने के लिए एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इसी का प्रयोग देख रहे हैं ऊपर के प्रश्न में किया गया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रश्न को भी अगर ये प्रश्न सिद्ध करने के लिए आता है तो इस प्रश्न को भी हम इस प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं। तो आशा है कि प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, फिर भी किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।